हेलो बच्चों, आज हम गुडविल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। सारा, तारा और जारा तीन पार्टनर्स हैं एक फर्म में जो प्रॉफिट शेयर करती हैं 3:2:1 की रेशो में। उन्होंने एक नया पार्टनर दारा को एडमिट करा है पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 2023 को 1/4 शेयर प्रॉफिट्स में, मतलब प्रॉफिट्स का जो भी आएगा उसका 1/4 शेयर दारा को मिलेगा। ठीक है बच्चों, एक नया पार्टनर दारा को एडमिट करा है। उस पर्पस के लिए फर्म गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती है। और बच्चों कैसे वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती है कि जो भी पिछले 3 या 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट होगा, जो भी ज़्यादा होगा, या पिछले 3 सालों का या पिछले 4 सालों का जो भी एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा आएगा उसको ट्वाइस के हिसाब से वैल्यू करा जाएगा, मतलब उसका 2 टाइम्स, उसे दुगना वैल्यू करा जाएगा गुडविल। ठीक है बच्चों, तो हमें पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं कि कंपनी ने पिछले 4 सालों में इतना प्रॉफिट करा। हमें क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो बच्चों करते हैं। तो बच्चों हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी है, हमें सबसे पहले देखना है कि पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है या पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है। फिर उसको ट्वाइस के हिसाब से उसको दुगना वैल्यू करना है गुडविल। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो बच्चों देखो, पिछले 3 साल हमारे कौन से हो गए, 2023, 2022, 2021। ठीक है बच्चों, तो इन सालों में फर्म ने इतना प्रॉफिट करा था। और बच्चों एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है उसे टोटल कर लेते हैं। तो 3 सालों का हमने टोटल करा, तो टोटल प्रॉफिट बच्चों हमारे पास इतना आ गया 1,09,500। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ ईयर्स हमने 3 सालों का करा है, 3 सालों का एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज प्रॉफिट में हम टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर से। तो बच्चों 1,09,500 टोटल था, उसे डिवाइड कर दिया 3 से, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया पिछले 3 सालों का इतना 36,500। ये एवरेज प्रॉफिट था पिछले 3 सालों का। अब बच्चों पिछले 4 सालों का भी निकाल लेते हैं। तो चारों सालों में जितना प्रॉफिट करा था वो लिख लिया कि 2023 में इतना करा था, 2022 में इतना था, और ऐसे पिछले 4 सालों का लिख लिया हमने। अब बच्चों इनका भी टोटल निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। तो बच्चों टोटल करा, प्लस कर दिया चारों को, तो हमारे पास इतना आ गया टोटल प्रॉफिट 1,51,700। ठीक है बच्चों, और नंबर ऑफ ईयर्स इस बार हमारे 4 थे, बिकॉज हमने पिछले 4 सालों का निकाला है। ठीक है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं, तो टोटल को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया, तो बच्चों हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 37,925। ठीक है बच्चों, हमारे पास पिछले 3 सालों का भी आ गया और पिछले 4 सालों का भी आ गया। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें देखना है कि पिछले 3 सालों का ज्यादा प्रॉफिट है या पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है। तो बच्चों देखो, पिछले 3 सालों में इतना था और पिछले 4 सालों का इतना था, तो बच्चों पिछले 4 सालों का जो है वो ज्यादा है 37,925। तो हमें इसी का यूज करके इसको ट्वाइस कर देना है, तब हमारे पास, मतलब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तब हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ट्वाइस बोले हमें, तो बच्चों पिछले 4 सालों का ज्यादा आया जो कि हमारा 37,925 आया। तो बच्चों 37,925 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज हमें 2 बोला हुआ है, 2 टाइम्स बोला हुआ है। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 75,850। ठीक है बच्चों, हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ गई। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हरी और कृष्ण 2 पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 की रेशियो में। उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट करा है शाम को प्रॉफिट में 1/5 शेयर के लिए। एक नया पार्टनर शाम को एडमिट करा है फर्म में 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट में, मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 1/5 शेयर शाम को मिलेगा। और एक नया पार्टनर एडमिट करा है, तो उसी पर्पस के लिए फर्म गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती है। और बच्चों वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना चाहती है वो हमें बता रखा है कि 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। हमें
पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर उसको 3 इयर्स परचेज के हिसाब से वैल्यू करना है। तो बच्चों 3 इयर्स परचेज समझने से पहले हम नंबर ऑफ इयर्स परचेज समझते हैं। तो बच्चों नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मतलब होता है बच्चों कि कंपनी ने जो पास्ट में एफर्ट्स किए थे, उन्हीं एफर्ट्स के बल पर कंपनी आगे भी प्रॉफिट कमाती रहेगी। ठीक है बच्चों, जैसा कि अब हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है कि पिछले 5 सालों का जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा, कंपनी वैसा ही एवरेज प्रॉफिट अगले 3 सालों तक कमाती रहेगी, रेगुलरली कमाती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो हमें 3 इयर्स परचेज का मतलब यहाँ पे यही बोला है कि जो भी पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट आएगा, वैसा ही एवरेज प्रॉफिट कंपनी अगले 3 सालों तक कमाती रहेगी अपने पास्ट एफर्ट्स के बल पर, जो इसने पास्ट में किए थे। ठीक है बच्चों, तो हमें पिछले 5 सालों का प्रॉफिट भी दे रखा है, उसको हमें 3 इयर्स परचेज के हिसाब से वैल्यू करना है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो बच्चों देखो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट ये है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें 2016-17 में बच्चों ध्यान रखना ब्रैकेट में दे रखे, और सर बच्चों ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ये लॉस है, फर्म का उस साल में लॉस हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे हमें बोला है कि हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक एडजस्टमेंट को एडजस्ट करने के बाद, जो कि हमें दे रखी है कि जो 2014-15 का प्रॉफिट था वह आया है अब नॉर्मल लॉस चार्ज करने के बाद। मतलब गुड्स फायर से जल गए थे, आग में जल गए थे, और कितने के जल गए थे? 10,000। तो बच्चों ये अब नॉर्मल लॉस होता है फर्म के लिए, जिसको ट्रीट करने के बाद हमारे पास इतना प्रॉफिट आया है। ठीक है बच्चों, तो हमें इस एडजस्टमेंट को भी एडजस्ट करके गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, तो करते हैं। तो बच्चों देखो 2013-14 में इतना नॉर्मल प्रॉफिट था, और बच्चों अब 2014-15 में देखते हैं। देखो बच्चों 40,000 तो प्रॉफिट था, ठीक है, और उसी साल हमारे गुड्स फायर से जल गए थे, आग में जल गए थे, जिससे कंपनी को लॉस हो गया था 10,000 का। और बच्चों लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर को हम अब नॉर्मल लॉस कहते हैं। अब नॉर्मल लॉस मतलब जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता, जो रेगुलर नेचर में नहीं होते। तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट में हमारे सारे वही ट्रांजैक्शंस आती हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये अब नॉर्मल लॉस जो गुड्स फायर से जल गए, ये रेगुलरली थोड़ी ना होता है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता। और बच्चों हमने इसका ट्रीटमेंट करा है। अब बच्चों देखो लॉस है, लॉस से हमारा क्या होता है? प्रॉफिट था कम हो गया होगा ना, प्रॉफिट लॉस से कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पर हमें तो अब नॉर्मल लॉस को इंक्लूड ही नहीं करना था, तो हमारा प्रॉफिट जो ये 40,000 दे रखा है, ये तो कम है, प्रॉफिट और ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज ये तो इसे ट्रीट करने के बाद आया ना, इसे चार्ज करने के बाद आया। 10,000 लॉस का चार्ज करने के बाद इतना प्रॉफिट आया। तो बच्चों हमें यहाँ पे प्रॉफिट कम शो हो रहा है, बट एक्चुअली हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा है, तो हमें इसे प्लस करना पड़ेगा। तो 40,000 में हमने 10,000 प्लस कर दिया। तो बच्चों उस साल के लिए हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 50,000। ठीक है बच्चों, 2015-16 में इतना प्रॉफिट था, और 2016-17 में फर्म ने लॉस करा था 25,000 का, और 2017-18 में फर्म ने प्रॉफिट करा था 50,000 का। ठीक है बच्चों, तो अब हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोला है, तो हमने टोटल कर लिया पिछले 5 सालों का प्रॉफिट। तो बच्चों टोटल करने पे हमारे पास 2 लाख रुपीज आ गया। अब बच्चों एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। तो 2 लाख को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज पिछले 5 सालों को बोला था, तो नंबर ऑफ इयर्स 5 था, उसे डिवाइड कर दिया 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 40,000 का। ठीक है बच्चों, अब हमें एवरेज प्रॉफिट पता है, तो हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट 40,000 था, नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमें 3 बोला था क्वेश्चन में, 3 इयर्स परचेज, जो कि मैंने समझाया था कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ गई 1,20,000। ठीक है बच्चों, गुडविल की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, और बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट